दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? अपनी बातें सुझाव जो भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताया कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को नई नई जानकारी और अच्छी साफ सुथरी जानकारी देती रहूँ। क्योंकि आज कल वीडियो में लोग बहुत सारी भ्रांतियाँ आप लोगों को बता देते हैं, जिससे आप लोगों का मन विचलित होने लगता है। आप लोग इधर भागते हैं उधर भागते हैं। एक बात आप लोग समझ लीजिए दोस्तों, अपने कर्म पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए। यदि आपका कर्म अच्छा है तो सुबह शाम यदि थोड़ा बहुत भी पूजा पाठ करते रहेंगे तो परेशानियाँ नहीं आएंगी। अब रही बात और परेशानी की, जो राहु केतु हो या शनि हो, उनकी महादशा, उनकी महादशा हो, साढ़े साती हो, ढैया, जो भी उनका प्रभाव हो, तो मैं आप लोग को एक विशेष जानकारी आज शनि भगवान के बारे में देने के लिए आप लोग को बताई हूँ कि आज आखिर आदमी पर ढैया, साढ़े साती हो, महादशा लगता ही क्यों, और सबके जीवन में लगता है। इससे तो श्री रामचंद्र भी नहीं बच पाए थे। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये आपके कर्म की सज़ा हो या आपके माँ बाप के कर्म की सज़ा हो, किसी भी तरह आदमी को ये चीज़ भुगतना ही पड़ता है। और इसको भुगतने का मतलब ये है कि शनि भगवान न्याय के देवता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हमारी बात सुन लीजिएगा ताकि आप लोग भी समझ जाएं कि आखिर होता क्यों है। शनि की ढैया, साढ़े साती, महादशा लोगों पे चलती क्यों? तो इसीलिए चलती है कि जो आप गलती किए हों उसकी सज़ा देकर, उसमें तपा करके, पूरा आपको अच्छा करके फिर एक नई ज़िंदगी आपको दी जाए। अब वो ज़िंदगी में फिर आप अपन क्या कर रहे हैं, समझ जा रहे हैं या फिर गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये क्रम होता है जो चलता रहता है। बहुत लोग सुधर जाते हैं, भगवान की कृपा से बहुत लोग उसमें मार खा के दुख का सुधर भी जाते हैं। तो वही होता है शनि भगवान का महादशा। महादशा उन्हीं लोगों पे लगती है जो ज़्यादा एकदम पाप किए रहते हैं। ढैया लगती है कम कम समय में, 2.5 साल के लिए, और साढ़े साती लगती है 7.5 साल की। इस चीज़ से श्रवण कुमार को जब दशरथ तीर मार दिए थे, तो उस चीज़ की सज़ा देने के लिए दशरथ से भी अनजाने में ही सही गलती हुई थी। देखिए, जानकर आपसे गलती हो या अनजाने में, दुःख तो उनको जैसे हुआ ही था। आप अभी अनजाने में भी किसी के सिर पे ईंट आपसे गिर जाए तो चोट तो उसको लगेगी। तो बस वही बात होती है, अनजाने में भी गलती हुई है तो आप लोग को सज़ा भुगतनी पड़ेगी। हाँ, ये बात है, क्षमा याचना से थोड़ी-सी कम हो जाएगी। अब मैं दोस्तों आप लोग को बता दूं कि आप लोग शनिवार को, शनि को मजबूत करने के लिए, शुभ रखने के लिए आप लोग पहले कुछ उपाय कीजिए ताकि आप लोग की शनि अच्छा रहे। और जिनके पे महादशा हो, साढ़े साती हो, ढैया हो, उन लोग के लिए भी मैं आप लोग को बता रही हूँ कि क्या आप लोग ऐसा करें जिससे कि आप लोग का जीवन अच्छा से उसमें बीते, कष्ट कम से कम हो। तो सबसे पहली बात, आप लोग शनिवार को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने घर से खाली डिब्बे, कूड़े कबाड़ निकाल दें और अपना छत जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा रखें। छत पे यदि कचरा रहेगा तो राहु केतु का दुष्प्रभाव निश्चित रहेगा। और एक बात, शनिवार को जब आप शाम रात में सोने जाइए तो घर का प्रत्येक सदस्य, सबके लिए बता रही हूँ, घर का प्रत्येक सदस्य अपने पैर के और हाथ के नाखून पे और सिर में थोड़ा ही सही सरसों का तेल जरूर लगाएं। तो ये उपाय रामबाण है आपके घर से शनि का दुष्प्रभाव हटाने के लिए। यदि आपके घर बरकत रुक गई हो, कर्ज खूब ज़्यादा हो, आप लोगों के घर बच्चे अनबन करते रहते हो, गृह क्लेश ज़्यादा हो, तो आप लोग समझ जाइए कि ये सब आपके घर दुष्प्रभाव है, ग्रहों का दुष्प्रभाव है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोग सबसे पहले तो क्या कीजिए कि शनिवार को शिव मंदिर जाया कीजिए। शिव मंदिर जा करके आप लोग उनको शिवलिंग पे काला तिल चढ़ाया कीजिए। और घर से एक मिट्टी के कलश में, दोस्तों आप लोग बात ध्यान से सुनिएगा, मिट्टी के कलश में आप लोग घर से अपने पानी भर के लेकर जाइए। अब आप लोग सोचेंगे कि घर से क्यों? इसलिए कि मैं ज़्यादा आप लोग को जो भी उपाय बताती हूँ वो आप लोग के घर से जुड़ी इसलिए बताती हूँ कि घर का ही समस्या है तो आपके घर के ही अक्षत जल से कोई चीज़ आपके भगवान पे चढ़ाने से वो चीज़ का दुष्प्रभाव खत्म होगा। क्योंकि जब वो भगवान पे जाएगा तो दुष्प्रभाव उसका खत्म होगा, तो आपका घर का जो भी दुख रहेगा वो खत्म होगा। तो आप लोग घर से मिट्टी के साफ सुथरे कलश में, जिसमें पानी पीते हैं उसमें नहीं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि नया कलश में, छोटे ही कलश में पानी लेकर जाइए और उनके ऊपर जो जलहरी लगाया रहता है उस जलहरी को भर दीजिए। और फिर वहीं से कलश भर के अपने घर पानी लेकर आइए और इसको ईशान कोण में या ब्रह्म स्थान में आप लोग रख दिया कीजिए।
हर शनिवार को ये कार्य कीजिए। दूसरा कार्य ये कि यदि आपको बहुत शनि पीड़ा दे रहा है, बहुत आप लोग परेशान हो चुके हैं, हर पूजा पाठ जल दे कर के तंग आ चुके हैं, तो आप लोग बस शनिवार के सायंकाल में जाइए और 5 दिया, मिट्टी का दिया लीजिए और उसमें सरसों का तेल बस 5 दिए में भर के छोड़ कर चले आइए। ये उपाय कम से कम 11 शनिवार आप लोग कीजिए, उनकी पीड़ा धीरे-धीरे स्वतः अपने आप कम होने लगेगी दोस्तों। बस आप लोग को किसी चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग धीरे-धीरे कार्य करते जाइए, आप लोग की समस्या निश्चित खत्म हो जाएगी। इसी तरह आप लोगों को एक पीपल के पेड़ के नीचे आटे का एक दिया जलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे आटे का दिया जलाएं, उसमें सरसों का तेल भर दिया कीजिए और उसको जो आप लोग शाम काल में हर शनिवार को जलाया कीजिए। देखिए दोस्तों, शनि की पीड़ा जब पड़ती है तो अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं और शनि पीड़ा इसीलिए देते हैं कि लोग सुधर जाए, सुधार कर ही वो भेजते हैं 7.5 साल बाद, 2.5 साल बाद या फिर 19 साल बाद। लेकिन उसके बाद फिर आदमी जब जीवन में आता है तो वो अब तमाम तरह के फिर यदि गलतियां करें तो फिर उसकी सज़ा भुगतेगी। कभी कभी तो लोगों के जीवन में 2 बार 3 बार ये सब शनि की पीड़ा उनका 7.5 महादशा या जो भी हो ढैया हो चलता रहता है। तो बस लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें 7.5 साल में ही समाप्त हो जाता है और फिर वो लोग सुधर जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग ऐसा कीजिए कि सबसे पहले तो आप लोग भूखे-दूखे जो भी हों खूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिलाइए, दान दीजिए। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि जो लोग परेशान रहते हैं या फिर जो लोग नहीं भी परेशान रहते हैं, जब खिलाने जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हे भगवान मैं जो जल्दी से सुन लें, जल्दी ही पीड़ा उनकी समाप्त हो जाए। वो ये चीज़ मन में रख के तो लोगों को खिलाते हैं। बताइए ये कहीं का पूजा होगा? जब आपकी आत्मा ही पूजा को नहीं कर रही है, तो ये सोच के आप खिला रहे हैं कि लीजिए मेरा ये चीज़ का तुरंत कष्ट खत्म हो जाए। पहले आप अपने मन को अच्छा कीजिए, आपका मन सच्चा है, आपका मन लगे कि उस आदमी को हमको ये करना चाहिए, वो दुखिया है, उसका सहायता करना चाहिए। अगर आपका मन ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप उससे लेने के लिए देखिए, कभी भी दान यदि उससे कुछ पाने के लिए किया जाए तो ये एक प्रकार का टोटका हो जाता है। टोटका किसको कहते हैं कि आप उसको कुछ दे रहे हैं तो वो ज़रूर आपसे उससे दोगुना लेगा। इसीलिए मैं अपने बार-बार वीडियो में बताती हूँ कि आप लोग टोटका मत किया कीजिए। टोटका करना आपके जीवन के लिए बहुत ही भारी पड़ जाएगा। तो जब भी आप किसी को दान दिया कीजिए या कुछ खिलाया-पिलाया कीजिए तो ये सोच कर मत खिलाया कीजिए कि मैं इसको खिला दूँ। ऐसे में आप लोग क्या गलती करते हैं, किसी अच्छे लोगों को भी खिला कर सोचेंगे कि हमको पुण्य कमा लिए, नहीं। जितना दुखी आदमी हो, आप लोग के पास जो भी हो, घर का बना भोजन भी हो, तो आप लोग वो चीज़ उसको खिला कर के उसका पेट भरिए, भगवान ज़रूर आप लोग को फल देंगे। इस समय गर्मी का दिन है, अपने छत पर कोहे में पानी और दाना रोज़ डाला कीजिए ताकि इससे चिड़िए लोग पानी से परेशान रहती है, कौवा पानी के लिए, जल के लिए सब परेशान रहते हैं, तो उनका पेट भरेगा तो उनकी आत्मा तृप्त होगी, तो वो आप लोगों को आशीर्वाद देंगी। चींटियों को दाना पीसा हुआ आटे में पीसा हुआ चीनी डाल के डाला कीजिए, बहुत ज़्यादा लाभकारी है, इस राहु की पीड़ा के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। मछली का तालाब हो यदि आपके पास इधर-उधर, तो उसमें आप लोग रोटी ब्रेड तोड़ कर के डाला कीजिए, बहुत ज़्यादा फलदायी रहता है। ये आप लोग को मैं छोटे-छोटे उपाय इसलिए बताई हूँ कि आप लोग बस मन से बस ये सोच के करते रहिए कि आप ये पुण्य का काम कर रहे हैं। देखिए इसका प्रभाव जब आपके ऊपर पड़ने लगेगा ना तो आपकी एकाएक दशा अच्छी होने लगेगी और आपके सारे कष्ट खत्म हो जाएँगे। गाय को रोटी तो आजकल सामान्य बात आप लोग जान ही रहे हैं कि गाय को रोटी रात में देना चाहिए, दिन में देना चाहिए। कुत्ते को रोटी दिया कीजिए और यदि पितृ दोष से परेशान हैं तो कौवे को रोटी दिन में देना एकदम गाँठ बाँध लीजिए कि कौवे को अपनी तीसरी रोटी आप लोग ज़रूर देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई वीडियो से संबंधित राय हो, सुझाव हो तो वो भी आप लोग इसमें लिख कर के ज़रूर बताएँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।